हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। टेन ऑफ कप्स, ओके। द हैंगमैन, व्हाट एल्स डिवाइन, जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। हर ओ द डेवल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स, the high priestess, okay. What else divine, please guide me. Okay, thank you angels. Six of cups, okay, and bottom of the deck is four of swords, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं। रीडिंग क्या कहती है। जो यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, किसी ने कोई बात का ऐसा खुलासा कर दिया है कि कोई ना चाहते हुए भी उसे अपने कदम पीछे लेने पड़ रहे, जो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ डिफेंसिव होके दौड़ रहा था, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत शातिर चाल से हमला करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने एकदम आपके ऊपर पूरे हमले की तैयारी कर रखी थी, बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान, उस इंसान को किसी के द्वारा ऐसी सूचना मिली, ऐसी खबर मिली कि वो इंसान इतने तेज़ी में रहते हुए स्टक हो गया, हैंग हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा अब वो अपनी तैयारी का क्या करे। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, किसी ने तो ये बात खोल दिया कि रास्ता बदल लो। कोई अपने, देखो बड़ी तेज़ी से आपके रास्ते पे कोई आ रहा था, किसी ने अपने रास्ते को मोड़ने का मन बनाया है। यहाँ पे जो कहानी मुझे सामने नज़र आ रही है, यहाँ मामला सिर्फ विरोध या जलन का नहीं है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी दिखाई दे रही है जो आपको अच्छी तरह से जानता है। वो आपकी असली ताकत, आपकी सहन शक्ति, आपका संघर्ष, आपकी सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे नहीं पता थी, जो सामने से पता चली, उसके कदम लड़खड़ा गए, रुकता हुआ नज़र आ रहा है। और यही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके विरोधियों तक, ये देखिए यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और यही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके विरोधियों तक ये बात पहुँचा चुका है कि जिस इंसान को ये लोग कमज़ोर समझ रहे हैं, असलियत में वो उतना कमज़ोर नहीं है जितना दिखाई देता है। पहले आपके विरोधी बहुत आत्मविश्वास में थे, उन्हें लगता था कि वे आपको आसानी से पछाड़ देंगे, हर एक ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन उनके सोच पे किसी ने पानी फेर दिया। तो ऐसी कोई न्यूज़ उन्हें मिली कि उनकी सोच पे पानी फिर गया। ईंट का जवाब पत्थर से सुनते ही इनके कदम रुक गए। इन्हें लगा आपको आसानी से ये परेशान कर देंगे, आपकी छवि खराब कर देंगे, या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देंगे। लेकिन ऐसा इनका सोचना बहुत गलत था।
किसी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में समझाया है। जिसके पीछे पड़े हो ना, उसके बारे में पूरी सच्चाई जानते भी हो। किसी ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया उनसे, जिसे गिराने निकले हो, अगर वही खड़ा रह गया तो तुम गिर गए। तो ऐसा समझाया गया, जिसे तुम गिराने निकले हो, अगर वही खड़ा रह गया और तुम गिर गए तो क्या करोगे। जिससे लड़ रहे हो, उसकी चुप्पी को कमज़ोरी मत समझो। किसी ने ये बातें उनके कान तक पहुंचा दी हैं। यही बातें अब उनके दिमाग में घूम रही हैं पूरी तरीके से। अब दुश्मन के अंदर इतना डर पैदा हो चुका है, जो भी ये आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग पहले आपको लेकर योजनाएं बना रहे थे, अब वही लोग अपने कदमों को लेके असमंजस में दिखाई दे रहे, पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा आपके हेटर्स को कि उन्होंने शायद गलत व्यक्ति को चुनौती दे दी है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि आपने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं, उतने संघर्ष देख के कई लोग टूट जाते हैं। और ये भी पता चला है उन्हें कि आप दबाव में टूटने वालों में से नहीं हैं। उन्हें बताया गया है कि आप चुप रह सकते हैं, लेकिन अन्याय के सामने हमेशा के लिए झुक नहीं सकते। किसी इंसान ने ये इन्फॉर्मेशन आपके दुश्मनों तक पहुंचा दी है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये भी बताया गया है कि अगर बात बहुत आगे बढ़ी तो सच्चाई उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। ये चीज़ें भी उन तक पहुंचाई गई हैं, और ये शायद यूनिवर्स ही चाहते थे उनके ही बताए जाल में फंसने का। देखिए यहाँ पे ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अब अपने पुराने कदमों पे पछता रहे हैं। अपने ही जाल में फंसने का डर लग रहा है। जो बातें उन्होंने कही थी, जो अफवाहें उन्होंने फैलाई थी, जो चालें उन्होंने चली थी, अब उन्हें खुद ही उन्हीं बातों का डर लग रहा है। या आपके दुश्मनों की स्थिति मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पूरा सच बाहर आ गया तो नुकसान आपका कम और उनका ज़्यादा होगा। यही कारण है कि अचानक कुछ लोग दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बातचीत कम कर सकते हैं, कुछ लोग बातचीत कम कर सकते हैं, कुछ लोग सामने से शांत आपको दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ऐसा ही दिख रहा है। आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी असली पहचान किसी ने आपके दुश्मनों के सामने खोल के रख दी है। एक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको करीब से देखा है, उसने आपके बारे में सच्ची तस्वीर दूसरों के सामने रख दी है। उसने बता दिया है कि आप धोखा देने वालों में नहीं हैं, आप मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में हैं। आप किसी का हक छीनकर नहीं, बल्कि अपना हक लेकर चलने वाले इंसान हैं। आपके खिलाफ जो कहानियाँ बनाई गई थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। जब ये बातें सामने आई तब कई लोगों का नज़रिया बदल गया। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही आपके दुश्मनों के पैर पीछे हट गए। पीछा छोड़ दो वाली चेतावनी इनके दिमाग में घर कर गई है। बार बार एक चेतावनी इन्हें दिख रही है। किसी ने आपके विरोधियों से कहा है, अब भी समय है, पीछे हट जाओ। जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ जीत नहीं दिख रही। अगर ज़िद में आगे बढ़े तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। यही वजह है कुछ विरोधी अब सीधे टकराव से बचते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने बड़े ढंग से इन्हें समझाया है। वे बाहर से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन अंदर से उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं जितनी उन्होंने सोची थी। आपके दुश्मन एकदम से डर गए हैं, क्योंकि उन्हें आपके बारे में इतनी जानकारी तो थी ही नहीं। ये समय बदला लेने का नहीं है। आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है। जब किसी इंसान का चरित्र, उसका कर्म, उसका सच उसके साथ खड़ा होता है, तब उसे हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लड़ाइयाँ समय खुद लड़ता है। तो ये यूनिवर्स का ही कुछ रहा होगा खेल, जो उन्होंने किसी के द्वारा उनके कान तक आपकी सच्चाई रखवाई है। और यहाँ एनर्जी ये भी कहती है आपके लिए कुछ लोगों की सोच बदल रही है। जो लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुन रहे थे, अब सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है बिना सोचे समझे किसी से भिड़ना सही नहीं है।
जो पहले विरोध में खड़े थे उनमें से कुछ अब चुपचाप पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। जिस सच्चाई को लोग लंबे समय तक छुपा नहीं पाए, वही सच्चाई अब आपकी ढाल बनती जा रही है। किसी ने आपके बारे में सच बोल दिया है, किसी ने बता दिया है कि आपको गिराने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचना है। और अब जो लोग बिना समझे आपके खिलाफ खड़े हुए थे, वे अपने ही फैसलों को देखकर सोच रहे हैं, क्या हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, आने वाले समय में आपकी शांति, आपका धैर्य और आपकी सच्चाई ही सबसे बड़ी जीत साबित होने वाली है। ये लोग उल्टा लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके आगे कुआं है, पीछे खाई है। पीछे जाएं तो बेइज्जती है, आगे जाएं तो इन्हें हार दिखाई दे रही है। आगे जाएं तो रास्ता इन्हें बदलना ही होगा, नहीं तो डूब जाएंगे, ये पूरी तरीके से बर्बाद होना है। ये तेज़ी यहीं पे ठप होनी चाहिए। कोई इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके दिमाग में कोई ये बातें डाल रहा है। यहाँ पे साजिश आपको बचाने की भी हो रही है, ये यूनिवर्स की साजिश हो सकती है। ये कोई फैमिली का मैटर भी हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होगा, फैमिली का मैटर भी हो सकता है। आपका गोल्डन टाइम यहाँ पे चल रहा है। ये गोल्डन टाइम देख के इन्हें एक बार आपसे ईर्ष्या होती है, फिर जलन होती है, फिर ये अपना घोड़ा दौड़ाते हैं आपके तरफ ईर्ष्या के कारण, आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए। लेकिन इन्हें फिर वही बात याद आती है कि आपसे पंगा लेंगे, पता नहीं क्या हो सकता है। फिर ये उल्टे लटक जाते हैं, हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे कोई एनर्जी अपना गेम खेल रही है। बार बार दुश्मनी, फिर दोस्ती, फिर उल्टे लटक जाना, यानी कि यहाँ पे सारा गेम एनर्जी का चल रहा है। ये कोई दोस्तों के बीच में की भी बातें हो सकती है। यहाँ पे ये आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ के आपको एक सेकंड में धराशायी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको असल में ठीक से जानते ही नहीं है। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। इतना नॉलेज है आपके पास, इतना नॉलेज है आपके पास कि अच्छे को आप पाठ पढ़ा सकते हो। बहुत ही, यानी कि वेद पुराण गीता का नॉलेज हो सकता है। बहुत समझदार इंसान हो आप। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ओपन है आपका। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, दो चीज़ों में ये लोग जगल करते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया, बहुत ज़्यादा लिया, कि किसी तरीके से आप नम पड़ जाएं और इनकी जीत हो जाए आपके ऊपर, विजय हासिल कर रहे हैं, आपको ये अपने कंट्रोल में कर लें। पर ये चीज़ें संभव ही नहीं हो पा रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी आप हो, बहुत सतर्क हो इस समय। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत काम आ रही है, आपकी बुद्धिमानी काम आ रही है। जो भी आप कर रहे हो बहुत सोच समझ के कर रहे हो। और आपका डर तो यूनिवर्स ने इनके दिमाग में ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैठा दिया है कि बच लो नहीं तो डूब जाओगे। ये इनके दिमाग में ये चीज़ें चक्कर काट रही हैं। अपनी जान बचा लो, रास्ता बदल लो, इसी में भलाई है। ये किसी ने आपका भेद खोल दिया है इनके सामने। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ये लोग अपने किए पे पछतावा आपको शो करना चाहते हैं कि ये आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है आपके पास आके एक सॉरी भी बोल सकते हैं, थोड़ा झुक सकते हैं। जो अभी तक एकदम लड़ाई मारपीट के एकदम से लड़ाई वाली चीज़ें चल रही थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रेम व्यवहार आपसे दिखा सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं। अब इसके पीछे क्या चक्कर है ये आपको देखना पड़ेगा कि इन लोगों का शुरू से ही आपके साथ कैसा नाता, कैसा रिश्ता रहा है। ये चीज़ आपको बहुत गहराई से जांच करने का विषय है यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आपकी तरफ है भाई, मुड़ चुका है। ये वक्त आपका है, जितना इनने करना था कर लिया। अब ये झुकेंगे आपके सामने 100%, क्योंकि वक्त आपका है। जजमेंट आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यूनिवर्स की चाल थी, इनको रोका गया है। किसी के द्वारा ऐसी बातें इनके कान तक पहुंचाई गई हैं ताकि बहुत मेहनत ना करनी पड़े, आप सेफ रहो। आपको सेफ जोन में डाला गया है। बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए हैं। टाइम टू टाइम हमेशा आपके पैसे पे, धन पे किया गया है, आपकी शक्ति पे किया गया, आपकी ऊर्जा पे, आपकी ऊर्जा चुराने के लिए, आपको उल्टा लटकाने के लिए, बीमार करने के लिए।
पूरी तरीके से आप, जब आपका सेहत यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, आपका धन आना बंद हो जाएगा, तो इनके लिए आपके ऊपर चढ़ाई करना बहुत आसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना एक प्लान बना के की गई थी, लेकिन आप हाई प्रीस्टेस हो, छुपी हुई चीज़ों को पहचान लेते हो। ये कोई आपका दोस्त भी इसमें शामिल हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड की एनर्जी भी है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड कोई भी हो सकता है। एक पूरी फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यही कारण है आप इस समय अपने जीवन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। बहुत सारा आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना, बहुत सारी सक्सेस आपको मिल रही है। ये कार्ड आप देखो, गोल्डन टाइम है आपका, बहुत पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं। इनको पता है कि आपके पास, आप अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ये गोल्डन टाइम, यहाँ भी पेंटिकल इस क्वीन के हाथ में, और यहाँ भी ईश्वर ने आपको एक पेंटिकल्स ऑफर कर रखा है। देखो ये वाला दिखा आपको, ईश्वर भी आपको पेंटिकल्स दे रहे हैं, और यहाँ पे आप खुद भी मेहनत करके अपने जीवन में एक लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि आपकी तिजोरी भरती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत पैसे आप कमाने वाले हो या कमा रहे हो। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, वक्त आपका साथ दे रहा है। जिस एक वक्त था जहाँ पे आप हर एक चीज़ के लिए परेशान थे, बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। ये रिलेशन में है, पैसों में है, और आपकी एनर्जी में है। जो आपकी एनर्जी रोकी गई थी, वो उसका फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। फ्लो जो था वो रुक गया था, अभी फिर से फ्लो में आ रही है आपकी एनर्जी। जो आप उल्टे लटके थे अननेसेसरी के आपके ऊपर, ये लोग एनर्जेटिकली भी बहुत सारे आपके ऊपर हमले हो रहे थे, वो भी सारी चीज़ें रुकती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि आपको पूरी तरह कॉफिन में पहुंचाने की तैयारी जिनकी थी, उनके कदम अब रुक रहे हैं, रोक दिया जा रहा है कि बस रुको, बहुत हो गया। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और ये लोग आपकी बैंड बजाने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनको रोक दिया गया है। ऐसी ऐसी बातें इनके कानों तक पहुंचा दी गई हैं कि इनकी हालत ख़राब हो गई। इनके जीवन का डाउनफॉल इन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा है। इनके जीवन में वो डाउनफॉल ये देखने वाले हैं कि ये एक एक चीज़ को तरसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकी लीक होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई कॉल मैसेज इनका आ सकता है, आपसे पैचअप करने की कोशिश कर सकते हैं, ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि वक्त इनके खिलाफ जा चुका है। धन की बर्बादी इनके जीवन में हो रही है, इनकी शक्ति क्षीण हो रही है, ये उल्टे लटकते नज़र आ रहे हैं। जो भी छुपी चीज़ें थी बाहर निकल के आ रही था, हाई प्रीस्टेस, और इनके खिलाफ कई लोगों की तलवारें उठ चुकी हैं, कई लोगों की दुश्मनी इनके साथ हो चुकी है। इनकी फैमिली पे इतनी आफत बढ़ रही है कि आपसे बिना सॉरी बोले, जब तक ये आपके आगे नतमस्तक नहीं होंगे, ये जो तूफान चल रहा है ये बंद होने वाला नहीं है। और यही जजमेंट सबसे बड़ा आपको आपके जीवन में आ रहा है। यूनिवर्स ने यही जजमेंट आपके साथ किया है कि इनके जीवन में तबाही जब तक नहीं मचेगी, ये रुकने वाले नहीं है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। और तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मैंने कहा था कि बहुत सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर किए गए हैं। देखिए, ये डेविलिश प्रक्रिया आपको बांधने के लिए की गई है। आपके कदम रुक जाएं। ये अगर आपको हराना चाहते तो आप हार स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेविल्स आपके तरफ भेजे गए हैं। ये कोई स्पिरिट्स आपके साथ अटैच की गई है। तो लेकिन करने को भी क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रोटेक्टेड हो, ये आपकी तरफ भेजेंगे वापस, फिर इनकी ही तरफ लौट के जा रही है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो ये आपको चेन में बांधने की कोशिश इनकी विफल रही है। आप यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी गई है, पूरी तरह डिवाइन आपके साथ चल रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। जितने भी इन्होंने स्पिरिट्स वगैरह आपके साथ अटैच करने की कोशिश की थी, सब बाहर के बाहर रह गए। आपकी एनर्जी फील्ड में किसी को एंट्री नहीं मिल रही है, नो एंट्री है। यानी एनर्जेटिकली भी आपके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, जितना भी करना चाह रहे थे। और अभी तो इन्हें पूरी तरह वार्निंग मिल रही है कि भाई पीछा छोड़ दो, वरना डूबोगे, सबके सब डूब मरोगे। और ये इन्हें डर लग रहा है। अभी ये जो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब कदम इनके रुक गए हैं भाई। ओ, तो यहाँ पे जो साजिश चल रही है ना आपके खिलाफ, ये आपका कोई लवर भी हो सकता है, ऑब्सेस्ड है आपसे, आपको पूरी तरह बर्बाद करने पे तुला है। शायद आपने किसी को
ज़बरदस्त किक मारी है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। तो ये आपसे बदला लेने के चक्कर में है, लेकिन इसके पास वार्निंग पूरी पहुंच गई है कि अगर आपसे टकराया तो फिर ये डूबेगा ही डूबेगा। पैसे का मैटर है भाई। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात है। कोई आपके धन को हड़पने के लिए बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, खाली का खाली बस दूर से देखता रह गया। क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी आई है ना, कहाँ गया ये। किसी को लगता आप बहुत धनी हो और आपका धन हड़पने के लिए उसने बहुत पैतरे बदले, बहुत चालें चली, लेकिन आज भी वो इंतज़ार कर रहा है। आप उसके हाथ कुछ नहीं लगा और उल्टा उसको वार्निंग मिल रही है कि आपकी तरफ जाए ना, वरना बहुत कुछ उसका ख़राब हो सकता है। ये बातें खोल दी गई है इस इंसान के सामने। रास्ता बदलो, अपनी जान बचाओ, यही सबसे सही तरीका है। तो ये व्यक्ति धन का इंतज़ार करता रहा। कोई आपका लवर हो सकता है, आपसे कुछ पैसे ऐंठने के, कोई गोल्ड डिगर हो सकता है। अगर आपका लवर नहीं है तो कोई गोल्ड डिगर है, जान पहचान का, या कोई जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपका लवर हो सकता है। कुछ आपके, ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपसे कुछ पैसे ऐंठने के चक्कर में इसने बहुत वेट किया, पर इसके हाथ कुछ लगा नहीं, तो अभी दुश्मनी पे उतर आया या उतर आई। और आप यहाँ पे मस्त हो, आप जरा भी किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है आपके तरफ। और यहाँ पे आप द फूल की एनर्जी में मस्त मौला हो, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, इसलिए आपको डर नहीं है। जो भी आपके तरफ कोई नेगेटिविटी आती है या कोई नेगेटिव इंसान आपकी तरफ आता है, आपको पहले ही पता चल जाता है और आप बच लेते हो वहाँ से। ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, इसीलिए आपकी सुरक्षा हमेशा हमेशा की जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर तो बड़ी गज़ब की है यहाँ पे। आप डरते नहीं हो किसी से। जो आपको बेवकूफ़ समझे तो ठीक है, समझते रहो, ये आपका एटीट्यूड है। ईश्वर के नाम पे कहीं भी कूदी मार सकते हो, इतना यकीन है आपको, और ये यकीन सत्य साबित हो रहा है आपके लिए। आपके यकीन पे ईश्वर को भी यकीन हो रहा है कि भाई कोई 100% मुझ पर यकीन तो करता है ना, तो उसकी रक्षा तो होगी ही और उनको वार्निंग तो मिलेगी ही। तो यहाँ पे नंबर्स भी देख लेते हैं। 7 नंबर, 20 नंबर एंड 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर एंड 0, शून्य की एनर्जी है भाई, शून्य की एनर्जी। 6 नंबर, 2 नंबर एंड 15 नंबर, अगेन 10 नंबर। कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। ऐसे लोग आपके जीवन से झाड़ू लग रहा है, सफाई चल रही है। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे उनकी सफाई हो रही है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ एज यहाँ पे 48 किसी की हो सकती है, 48, 57 एंड 21 भी किसी की एज हो सकती है, 46 किसी की हो सकती है एंड 50 किसी की एज हो सकती है, 51 एज है एंड 60 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 35 किसी की एज है एंड 48 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज हैं आपके लिए। हम अब देखते हैं एंजल से गाइडेंस कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी देख लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। कोई मैसेज भी अगर आप देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं। थैंक यू एंजल्स। वेट, आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। सारी चीज़ें प्रोसेस में है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपको सब पता है पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ वेट एंड वॉच, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। बस शांत रहो और देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वेट और नो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि मैं अपने तरफ से कुछ करूँ तो नहीं करना आपको कुछ भी, सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इसलिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़, कोई आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे कार्ड्स आए थे, ये देखो, ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकता है, क्योंकि किसी को वार्निंग मिल रही है आपसे ना भिड़ने के लिए, आपसे ना लड़ने के लिए। तो कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकता है।
आपसे आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ सकता है। किसी को ये यकीन हो रहा है कि आपके तरफ अगर वो अपनी एनर्जी लगाता है तो फेलियर उसे ही देखना पड़ेगा, इसलिए कोई दुश्मनी ही ख़त्म करना चाहता है। रोमांस, आपके जीवन में कोई आपका एक बहुत ही अच्छा सा पार्टनर आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में लव आता हुआ दिख रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और भी थोड़े से हमें कार्ड्स दीजिए। फॉरगिवनेस, तो आपको माफ़ करना है सबको। आपको कर्मा का बंधन नहीं बनाना है, इसीलिए आपको सबको माफ़ कर देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड है ही, तो डिवाइन जजमेंट अपने टाइम पे होगा। आपको कुछ भी नहीं उसके लिए करना है। सक्सेस रास्ते में है आपके भाई, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो आपको मिल रहा है उसे आप अच्छी तरीके से उसमें खुश होएं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइन इंटरवेंशन है डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। नो का कार्ड आया। अभी देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है नेम इनिशियल्स। के, कुशीनगर। जी, गुवाहाटी। एम, मेघालय। और शिमला, सरोजनी नगर, वैशाली, विशाखापट्टनम, उर्वशी किसी का नाम हो सकता है। उत्तराखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे किसी का नाम कर्णिका हो सकता है, करण हो सकता है, कौशल किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे गायत्री किसी का नाम हो सकता है। गंगा, गायत्री, गौरी, और यहाँ पे है गार्गी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मधुलिका किसी का नाम मधु हो सकता है, माधुरी हो सकता है, मान्या हो सकता है, सुशांत किसी का नाम हो सकता है, सुरेखा किसी का नाम हो सकता है, सुधीर किसी का नाम हो सकता है, सुकन्या, एंड यहाँ पे समीर किसी का नाम हो सकता है, विशाल किसी का नाम हो सकता है, विक्रांत किसी का नाम हो सकता है, विवेक, वसंत, विजय किसी का नाम हो सकता है, विजयश्री, उषा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।